बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। इमरान ख़ान साहब का जो स्टेटमेंट है, जो उन्होंने ख़ुद बताया और वो जारी किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इमरान ख़ान साहब के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे, वो स्टेटमेंट कहानी थोड़ी मुख्तलिफ सुना रहा है। इससे पहले जब बैरिस्टर गौहर मिले और बाकी लोग गए जेल में, जब वो बाहर आए तो उन्होंने कोई और बात बताई, लेकिन जब कलेक्टिवली सबसे बात पूछी गई तो फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब का वो स्टेटमेंट जारी किया जो उन्होंने इस सारे सिनेरियो के बारे में कहा। यानी ये जो हुआ 26 तारीख की रात को डी चौक में, उस पर इमरान खान साहब का मौक़िफ़ क्या है, ये अब लफ्ज़ ब लफ्ज़ मैं आपके सामने रख देता हूँ। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कौम के नाम पैगाम। इस्लामाबाद कत्ले आम के शोहदा का सुनकर इंतहाई रंजीदा हूँ। दौरे हाज़र के जनरल डायर ने जलियांवाला बाग की तारीख दोहराई है। इन शहरियों का खून नाहक ज़ाया नहीं जाएगा और हम इन शोहदा का केस अक़वाम मुत्तहिदा समेत हर फोरम तक लेकर जाएंगे। हकीकी आज़ादी की तहरीक उन हथकंडों से रुकने वाली नहीं है। ना मैं पीछे हटूंगा, ना पाकिस्तानी कौम पीछे हटेगी। अगर हमने आज हार मान ली तो पाकिस्तानी कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। पुरअमन एहतजाज हर पाकिस्तानी का बुनियादी हक है और वो पाकिस्तान में कहीं भी किया जा सकता है। 9 मई को भी हमारे 25 कारकुनान को शहीद किया गया और इस बार भी पुरअमन मुजाहिरीन को गोलियां मारकर खून की होली खेली गई और दर्जनों शहरियों को शहीद किया गया, जो कि बदतरीन डिक्टेटरशिप में भी नहीं किया गया। हमारी कॉल पर लाखों पाकिस्तानी तमाम तर रुकावटों, गिरफ्तारियों और धमकियों के बावजूद आईने पाकिस्तान और जमहूरियत की बहाली और सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा लेकर इस्लामाबाद पहुंचे, लेकिन इन पुरअमन लोगों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। इस बार शेलिंग और रबड़ बुलेट से आगे बढ़कर स्नाइपर्स और दीगर जानलेवा असलहे से कत्लेआम किया गया, जो डेथ सर्टिफिकेट्स में भी सामने आ चुका है। दर्जनों मुजाहिरीन को शहीद और सैकड़ों को जख्मी किया गया और 6000 से जायद कारकुनान को झूठे केसेस में गिरफ्तार किया गया। मैं सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करता हूँ कि गैर जानिबदार जुडिशल कमीशन बनाकर इस कत्लेआम की तहकीकात करवाई जाए और कत्लेआम का हुक्म देने वाले और इसमें मुलव्विस अनासर को सख्त तरीन सजाएं दी जाएं। मैं मुतालबा करता हूँ कि शोहदा और जख्मियों के हवाले से इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अस्पतालों का डाटा जल्द अज जल्द पब्लिक किया जाए और तमाम अस्पतालों और फुटेज को महफूज किया जाए, ताकि जो सीसीटीवी फुटेज है सेफ सिटी की, वो 9 मई की तरह शवाहिद को गायब ना किया जा सके। यानी इमरान खान साहब बहुत पहले से कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज 9 मई की लाई जाए। मैंने पिछले वीलॉग में ये बात की थी और मैंने 8-9 नुक्ते उठाए थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फौरी तौर पे FIR दर्ज कराने के लिए दरख्वास्त देनी चाहिए, चाहे वो ना हो, फिर अदालतों में दरख्वास्त देनी चाहिए चाहे ना हो, लेकिन अपना पेचा डाल देना चाहिए, काम शुरू कर देना चाहिए। ये लोग हमेशा इक़्तिदार में और ताकत में और सीटों पे बैठे हुए नहीं रहेंगे। एक दिन ये चले जाएंगे, कोई 2-4 साल में, 5 साल में, 6 साल में, 2 महीने में, 5 दिन में, कभी भी जा सकते हैं। तो जब भी ये जाएंगे तो कानून और इंसाफ तब अपना रास्ता बनाएगा। और अगर आपने दरखास्त ही जमा नहीं करवाई होगी तो फिर आपके केस की उस वक्त वक़्त नहीं होगी। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने अपनी पार्टी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को हदायत दी है कि शोहदा के लवाहिकीन और ज़ख्मियों की देखभाल और उनकी फलाह बहबूद की जिम्मेदारी लें। जो लोग लापता हैं उनकी बाजियाबी के लिए तमाम तर तवानाइयाँ खर्च करें और जो लोग गिरफ्तार हैं उनके केसेस की पैरवी करने वाले वकला की टीम्स की हौसला अफजाई करें। इस्लामाबाद कत्लेआम के खिलाफ पेशावर में शोहदा मार्च का इनेकाद किया जाए और पार्लियामेंट का सेशन जल्द अज जल्द बुलाकर करारदाद पेश की जाए। ओवरसीज़ पाकिस्तानी दुनिया भर में इस कत्लेआम के खिलाफ आवाज़ उठाएं और पाकिस्तान में जारी जुल्म और बर्बरियत के हवाले से पूरी दुनिया में आगाही मुहिम चलाएं। मैं इस्लामाबाद पहुंचने वाले लाखों पाकिस्तानियों को सलाम पेश करता हूं। अली अमीन, बुशरा बीबी, उमर अयूब, खालिद खुर्शीद, आलिया हमजा, शाहिद खटक, नौजवान लीडर्स समेत मार्च को लीड करने वाले तमाम सीनियर और जूनियर पार्टी मेम्बरान असम्बली और टिकट होल्डर्स को सराहता हूँ। बड़ी सही इन्फॉर्मेशन है इमरान खान साहब के बाद जेल में भाई। इमरान खान साहब ने किसी रंगबाज का नाम नहीं लिया, उन्होंने डायरेक्टली उन लोगों का नाम लिया जो लोग वाकई मार खा के पहुंच रहे थे। कुछ लोग मिसिंग है, लेकिन उन्होंने जिनका नाम लिया वो लोग वाकई बड़ी मुश्किल के साथ वो लोग डी चौक तक पहुंचे हैं। फिर पंजाब और इस्लामाबाद में
जैसे कर्फ्यू का माहौल बनाकर तहरीके इंसाफ के कारकुनान पर क्रैकडाउन किया गया और मुल्की मईशत को खरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया, ये किसी भी महज़ब माशरे में काबिल कबूल नहीं है। फार्म 47 के सहारे खड़ी कठपुतली हुकूमत और माफिया के गुलाम पुलिस के आईजी सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये जुल्म कर रहे हैं। तहरीके इंसाफ के कारकुनान मुत्तहिद और मुनज़्ज़म होकर मुल्क पर मुसल्लत माफिया के खिलाफ अपनी हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद के अगले मरहले की तैयारी करें। लेकिन इमरान खान नहीं टलते, ना इमरान खान पीछे हटता है। इमरान खान फिर डट गया है। देखें, ये जो 26 तारीख को हुआ ये करना आसान था। ये लोग जब कह रहे थे ना कि हम गोली चला देंगे, ये कर देंगे, मैं सोच रहा था चला ही नहीं सकते, क्योंकि सारी दुनिया जानती है गोली चलाना आसान है, उसका बोझ उठाना बहुत मुश्किल है। ये लोग तो पुरअमन थे, इन्होंने किया भी कुछ नहीं। ये तो सिर्फ चल के डी चौक तक आ रहे थे और वहां पे खड़े होकर एहतजाज कर रहे थे, और इन्होंने कोई एक गोली नहीं चलाई, कोई एक हथियार नहीं उठाया। अब हुकूमत बयानिया क्या बनाएगी, मैं कुछ चीजें आपके सामने भी रख देता हूं। एक तो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के ऊपर डालेगी कि हुकूमत ने किया ये सारा कुछ, और हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डाल रही है कि नहीं नहीं ये एस्टेब्लिशमेंट किया सारा कुछ। मैं आपको बताता हूं कैसे। शहबाज शरीफ साहब ने आर्मी चीफ की तारीफ की है बाकायदा बयान देते हुए, और उन्होंने कहा जी आर्मी चीफ ने ये सारा कुछ करके दिया, और ये जो निपटा है सारा मामला ये आर्मी चीफ की हिकमत अमली से निपटा है, उनकी वजह से ये सारा मामला हुआ है। तो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने स्टेट में ये कहा कि ये जो कुछ भी हमने किया हम तो ये कर नहीं सकते, तो ये आर्मी चीफ ने हमें करके दिया या मिलिट्री ने हमें करके दिया। उन्होंने फौज की तारीफ की। तो शहबाज शरीफ साहब ने उठा के अगर कत्लेआम कल को डलना है किसी के खाते तो उन्होंने कहना जी मैंने तो स्टेटमेंट पहले दे दिया था कि जनाब ये कैसे हुआ। फिर दूसरी बात ये है कि यहाँ पे अता तारड़ का एक स्टेटमेंट भी है, उसको भी हमें याद रखना पड़ेगा। फिर एक ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट है, फिर एक मोहसिन नकवी का है। वो स्टेटमेंट गोलियां चलाने की धमकियां भी दे रहा है। फिर उससे पहले मीडिया के ऊपर खबरें चलाई गई कि शूट टू किल का ऑर्डर हो गया कि जनाब जो बंदा नजर आए और बात ना बने उसको गोली मार दी जाए। अब ये मामला भी जनाब एक बड़ा क्लैरिटी के साथ सामने मौजूद है। कुछ सहाफ़ियों के ट्वीट्स हैं और वो बबांगे धोल वो सहाफ़ी क्या कह रहे थे, जरा ये बातें आप उनकी भी सुन लें। एक सहाफ़ी का ट्वीट है जी कि डी चौक के इलाके में रेंजर्स और पुलिस ने इंतशारियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। इंतशारियों और फसादियों की 100 से ज़्यादा गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है और इतनी ही तादाद में फसादियों के सर खोल दिए गए हैं। हकीकी आज़ादी मुबारक हो। अब ये जनाब ये एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीबी सहाफ़ी हैं जिनका ये स्टेटमेंट है। इन सारी चीज़ों को आप जमा तफरीक करें तो आपको समझ आ जाती है कि एक्चुअली ये प्लानिंग के साथ हुआ था और ये प्लानिंग के साथ किया गया था। अब हो ये रहा है कि एक तरफ दूसरे पे डाल रही है और दूसरी तरफ पहली पे डाल रही है। एस्टेब्लिशमेंट के जो सियासतदान है, जो ख़ास आदमी है फैसल वाडा, उनका ज़रा आप स्टेटमेंट ले लें। वज़ीर आज़म ने जो ये सारी मैनेजमेंट है ये आर्मी चीफ पर डाली और उनकी तारीफ़ की, जबकि फैसल वाडा ने जो आज बयान दिया कल रात को, उनका बयान ये है कि हुकूमत ने एहतजाज को सही तरीके से मैनेज नहीं किया। एक भी शहादत डिजास्टर है, जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है। फैसल वावडा, यानी आप अंदाजा करें कि एस्टेब्लिशमेंट का आदमी कह रहा है कि हुकूमत जिम्मेदार है, हुकूमत ने सही मैनेज नहीं किया, जिम्मेदारी हुकूमत की है। दूसरी जानिब हुकूमत कह रही है नहीं जी नहीं, ये तो हम शाबाश दे रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं और शुक्रिया अदा कर रहे हैं मिलिट्री का कि उन्होंने ये करके दिया है। और ये अफसोसनाक खबर है क्योंकि हुकूमत जब से ये आई है कोई ना कोई ये कार्रवाई करती रहती है। अब इस हुकूमत ने जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स जहाँ से गरीब लोगों को सस्ता सामान मिलता था उनको बंद करना शुरू कर दिया है। कुछ अर्सा पहले इन्होंने फैसला किया था, IMF की हर बात ये मान रहे हैं, गरीब आदमी को इन्होंने पीस कर रख दिया है। मुल्क भर के 446 यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर दिए गए हैं। मजीद 500 से जायद बंद करने पर इस वक्त गौर हो रहा है। यानी ये आप अंदाजा कर लीजिए, डॉन के ऊपर यह खबर छपी हुई है कि 446 यूटिलिटी स्टोर को बंद कर दिया गया है, जबकि मजीद 500 से जायद यूटिलिटी स्टोर्स जो है उनको अब बंद करने का मनसूबा बना दिया गया है। गरीबों को वहां से सस्ता खाना नहीं मिलेगा। एक और खबर है जी, और वो खबर है पाकिस्तान में मिनी बजट के हवाले से हुकूमत की नाकामी और नाअहली का सबसे बड़ा सबूत मैं आपके सामने रखने लगा हूं। खबर यह है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो अभी तक जो टैक्स कलेक्शन उन्होंने की है, नवंबर 2024 में भी वो अपना टैक्स का हदफ पूरा करने में बुरी तरह नाकाम हो गए। और इससे पहले जो 5 महीने की पूरी कारकर्दगी है उसके दौरान 344 अरब रुपए का शॉर्टफॉल अब तक आ गया है। यानी जितना टैक्स इन्होंने कलेक्ट करना था उससे 350 अरब टैक्स कम कलेक्ट कर पाई है पाकिस्तान की हुकूमत और FBR। बार बार FBR के अंदर तब्दीलियां करते हैं, कभी ये करते हैं कभी वो करते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। और क्योंकि लोगों के अंदर ट्रस्ट ही नहीं है ना, लोग इस हुकूमत के ऊपर बिलीव ही नहीं कर रहे। एडवांस टैक्सेस लेने के बावजूद
344 अरब रुपए का यहाँ पे शॉर्टफॉल है और ये शॉर्टफॉल कवर नहीं होता तो मुमकिन है कि आईएमएफ दबाव डालेगा कि आप एक मिनी बजट की तरफ जाएं। भारी टैक्सों के नफाज के बावजूद एफबीआर टैक्स हदफ के उसूल में नाकाम रहा। अगर दिसंबर तक टैक्स हदफ में नाकामी रही तो आईएमएफ मिनी बजट लाने का मुतालबा कर सकता है और अगर मिनी बजट आया तो जनवरी के अंदर ये हुकूमत कितनी गैर मकबूल होगी इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। मैं आपको उस वक्त बताऊंगा, ये जुमले आपको उस वक्त याद आएंगे। अब तक इतनी